चलिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। अक्सर यह बड़े प्रश्न में पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोल अंश में संबंध व राउल्ट के नियम की व्याख्या। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि अवाष्पशील विलेय के लिए या वाष्पशील विलेय के लिए हमको राउल्ट का नियम लिखना है। किसका नियम? राउल्ट का नियम। तो ये क्या कहता है, इसको ध्यान देंगे तो इससे इसकी भाषा बना सकते हैं। माना एक हमारे पास क्या है, द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन है? द्विअंगी। द्विअंगी माने उसमें दो ही चीज़ हैं, विलेय और विलायक। विलायक को हमने क्या कहा है? एक। और ये कैसा है? वाष्पशील। ठीक है। और विलेय को हमने क्या कहा है? दो। और इसको क्या मान लिए हैं? अवाष्पशील। तो राउल्ट का नियम यही कहता है कि जो इसका वाष्प दाब होगा वो मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती। तो P1 हो गया, माने ये किसका वाष्प दाब कहलाया? 1 माने क्या है? विलायक। 1 माने क्या है? विलायक। तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के या मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऐसे ना होगा। एक माने क्या समझना है? विलायक। x माने समझना है मोल अंश और P माने समझना है वाष्प दाब। ठीक है। तो यहाँ पर विलयन में दो चीज़ें मिली हैं। एक है विलायक जो वाष्पशील है, जिसकी भाप बन सकती है, और एक है विलेय जो क्या है? अवाष्पशील है। तो यह अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। किसके लिए है? अवाष्पशील के लिए। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? एक माने क्या हो गया? विलायक। फिर इसका बोलो वाष्प दाब, माने इसका पूरा नाम क्या हुआ? विलायक का वाष्प दाब। फिर इसका नाम लो एक माने क्या हो गया? विलायक। फिर इसका नाम लो मोल अंश। x माने क्या हो गया? मोल अंश के समानुपाती होता है। शब्द बना लोगे? हाँ, तो चलो बोलो तो। किसी विलयन में, फिर इसका नाम लो विलायक का, फिर इसका नाम लो वाष्प दाब, फिर इसका नाम लो विलायक के, फिर इसका नाम लो मोल अंश के, फिर इसका नाम लो समानुपाती होता है। ठीक है। इसको मैं विलेय क्यों नहीं लिखा यार? विलायक ही क्यों लिखा? क्योंकि विलेय कैसा है? अवाष्पशील है। विलेय कैसा है? अवाष्पशील है। उसकी भाप तो बनेगी नहीं, और जब भाप नहीं बनेगी तो हम उसको लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर हम बता देंगे, जहाँ P10 जो लिखा है, यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह हटाना, तो ये आ गया। जिसके साथ 0 आ जाए माने वो क्या कहलाता है? शुद्ध। और 1 आ गया माने क्या कहलाया? विलायक। तो विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या बोलेंगे? हाँ, 0 माने क्या हो गया? शुद्ध। 1 माने क्या हो गया? विलायक। और P माने क्या हो गया? वाष्प दाब। तो क्या हो गया? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक यहाँ पर क्या आता है? नियतांक आ जाता है। यहाँ हमको बता देना है कि P10 क्या है? P01 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। X1 क्या है? मोल अंश है। ठीक है। अब हम ये पढ़े हैं कि जो कुल मोल अंश होता है उसका मान कितना होता है? 1। सभी का, जितने विलयन में मिले हुए हैं पदार्थ हैं, सभी का मोल अंश जोड़ें तो उसका मान कितना होता है? 1। तो विलयन में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? 2 द्विअंगी विलयन है। 1 माने क्या है? ये विलायक का मोल अंश। और 2 माने क्या हो गया? विलेय का मोल अंश। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। अब मैं इसमें क्या किया हूँ, थोड़ा लगाओ तो दिमाग। x1 का हमने क्या कर दिया है? पक्षांतर। तो 1 माइनस ये x1 बचा के x2 का पक्षांतर कर दिए तो माइनस x2 हो गया। ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ x1 है ना, यहाँ पर इसके मान को हम क्या कर दें? रख देंगे। ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप में हम बात करते हैं। यहाँ पर देख लो, ये मेरे पास, इसको देखना है, ये क्या लिखा है? P1। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है? P01। फिर यहाँ क्या लिखा था? X1। यहाँ भी क्या लिखा है? X1। पर इसका मान कितना है? तो X1 यहाँ लिखा हूँ क्या? इसमें X1 लिखा है, X1 लिखा हूँ क्या? नहीं लिखा। X1 का मान लिख दिया हूँ, कितना है? 1 माइनस X2। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बताओ? इसका गुणा किससे कर दिए? 1 से। तो P01 आ गया। इससे यही आएगा ना। और इसके गुणा करोगे तो ये P01, मानिए P01 यहाँ भी लिख देना, यहाँ भी लिख देना, और X2 तो लिखा ही है। ठीक है। अब गुणा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है इस P1 का पक्षांतर इधर कर लिए, इसका इधर कर लिए,
ये जो माइनस वाला हिस्सा है मैं इधर ले आया, ठीक है, और ये जो P1 वाला है मैं उधर ले गया। अब मुझे यहाँ से x2 निकालना है, तो x2 बराबर कितना हो गया, P01 माइनस P1, अपान में ये अपान में चला जाएगा ना, ये हो गया। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये किस, देखो इस पूरे का नाम क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, विलेय का मोल अंश, इसके क्या होता है, बराबर होता है, इसके क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म, क्योंकि ये विलेय के मोल अंश पर निर्भर कर रहा है। किस पर, विलेय के। इसमें x1 आया कहीं, नहीं आया, तो क्या विलायक पर ये निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक विलेय। यदि इसका मान बढ़ाओगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलो अब हम एक तरफ से सूत्र थोड़ा सा चालू करते हैं जो आपको याद होगा। सबसे पहले चालू क्या करना है बताओ, P1 है ना, समानुपाती क्या हो जाएगा, x1, है ना। ये कहाँ से मिल गया हमको, राउल्ट के नियम से, ठीक है। अगले स्टेप में बताओ क्या करूं, P1 यहाँ क्या लगा दूं, 0 बराबर ऊपर P01 और क्या हो गया, x1। यहाँ जहाँ करके बता सकते हो, P1 है विलयन का वाष्प दाब, P01 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या हो गया, विलायक का मोल अंश, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हो कि x1 प्लस x2 का मान कितना होता है, 1। यहाँ से x1 का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2, ठीक है। चाहो तो इसमें समीकरण भी दे सकते हो, 1 हो गया 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या रख देंगे, मान रख दें। हाँ, तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर ये मैं लिख दिया P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 0। अब यहाँ x1 का मान कितना है, 1 माइनस x2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो P1 बराबर हो जाएगा P1 0, इसका गुणा 1 से हुआ, कोष्टक खोल देना है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा P01 और ये क्या हो गया x2। अब इसमें किसका पक्षांतर करेंगे, x2 का कर दोगे, ये पूरा ये माइनस वाला हिस्सा इधर ले आना है ना। तो क्या हो जाएगा, ये P01 x2 बराबर क्या हो जाएगा, P01, इसको उधर कर देंगे तो माइनस क्या हो गया P1। अब फाइनली हमको यहाँ पर पक्षांतर x2 चाहिए, हमको क्या चाहिए, x2, तो क्या लिखेंगे इसको, ये ऊपर इधर का वही लिख देंगे, क्या हो जाएगा P01 माइनस P1, और बटे में क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करोगे ये ना, तो बटे में चला जाएगा P01, ठीक है। ये क्या कहलाया, ये वाला, ये क्या कहलाया, विलेय का मोल अंश, ठीक है। और ये क्या कहलाया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विलेय का मोल अंश वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, अर्थात यह अणुसंख्या गुणधर्म है, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए कि सिद्ध करिए कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो अणुसंख्या गुणधर्म है। आपसे नहीं पूछा कि राउल्ट को नियम से समझाइए, तब भी आपको यहाँ तक करना है। प्रश्न समझ में आ गया, क्या आएगा कि सिद्ध करिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है, तब भी यही करना है। दूसरा पूछ दिया कि अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम लिखिए और वाष्प दाब से इसका संबंध स्थापित करिए, तब भी यही करना है, ठीक है। क्लियर हो गया।